बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 12 जनवरी 2024 है। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर आपने जो है वो एक जावा का जो कोड है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार इतना लंबा काम करने की बजाय, मतलब पहले नेटबीन्स इंस्टॉल करो, फिर जैम सर्वर इंस्टॉल करो, ये सारा कुछ करने की बजाय हम सिंपल वो कोड MS वर्ड पे पेस्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। दोस्तों मान लो कि आपने जो कोड राइट करके MS वर्ड पे लिखा है विदाउट डाउनलोडिंग जैम सर्वर, विदाउट डाउनलोडिंग नेटबीन्स, मान लो अगर उसमें छोटी सी मिस्टेक आ गई, छोटी सी, मान लो अगर आपने कोई डाट रिमूव कर दिया या कोई आपने आपकी तरफ से कोई छोटी सी मिस्टेक आ गई, तो जब LMS पे जब आप अपलोड करोगे तो उस जब MS वर्ड की फाइल को ओपन करके व्यू वाले जब रन करेंगे तो क्या होगा, आपकी इस छोटी से, मान लो आपने डॉट नहीं सिर्फ लगाया, ठीक है, क्योंकि आपने रन किया नहीं था नेटबीन्स के ऊपर, बाकी यूट्यूबर्स ने आपको ये सिखाया कि क्या फ़ायदा है MS वर्ड की फाइल अपलोड करनी है ना, तो कोई बात नहीं, MS वर्ड की फाइल ओपन करो, ये कोड राइट करो और सिंपल LMS पे अपलोड कर दो। बेवकूफ़ बनाया हुआ है आपने व्यू वालों को। तो असल में ऐसा कुछ नहीं है जनाब। जब उन्होंने आप कोड वहाँ पे रन करना है तो आपके कोड में अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आपने फंस जाना है, आपके 0 मार्क्स लग जाने हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बजाय इसके कि आप व्यू को बेवकूफ़ समझते हुए, अपनी तरफ से अपने आप को होशियार समझते हुए MS वर्ड की फाइल के ऊपर सिर्फ कोड पेस्ट करके LMS पे अपलोड कर दोगे तो ये बहुत बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ को फॉलो कीजिएगा और उसके बाद फिर आप इस कोड को जो है MS वर्ड पे पेस्ट करके LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। करना क्या है, करना ये है, इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको नीड है नेटबीन्स IDE की, जो कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, प्रॉपर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मौजूद है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाएँ, वहाँ से लिंक पे जाएँ, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें नेटबीन्स को। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए इसके लिए जैम सर्वर भी डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है उसकी वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाएं, डाउनलोड करें जैम सर्वर को और इंस्टॉल करें, मज़े से यूज़ करें। अब जब आपने ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुली नेटबीन्स और अपना जो जैम सर्वर सब जब सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है जाके जैम सर्वर के अंदर। कैसे क्रिएट करनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जब आप जैम सर्वर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे मेरी वीडियो देखकर, देन आपने ये विंडो का जो सर्च बॉक्स है, इस विंडो के सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पर जाकर सर्च करना है जैम्प। जैसे दोस्तों आप लिखेंगे ना जैम्प, तो आपके सामने यहाँ आ जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पहला एक ऑप्शन मिल रहा है अपाची, आपने अपाची को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन मिल रहा है MySQL, आपने MySQL का स्टार्ट कर लेना है। ये दोनों ऑप्शंस को स्टार्ट जब आप कर लेंगे, ठीक है, अपाची को भी और MySQL को, उसके बाद आप इस जैम वाले कंट्रोल पैनल को बंद कर दें। इतना काम कर लिया, ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपना ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ जाके आपने दोस्तों लिखना है लोकल होस्ट लिख के स्लैश लगा के एंटर प्रेस कर दें। अगर ये रन हो जाता है सक्सेसफुली तो ठीक है, मतलब ऐसे रन, अगर मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर मान लो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आता तो फिर आपने क्या करना, फिर आपने पूरा लिख लेना localhost/php my admin। फिर आपने इस तरह पूरा लिख लेना localhost/php my admin। तो आपके सामने क्या होगा कि localhost/php my admin लिखने से आपके पास जो जैम सर्वर का एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा सर्वर ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से MyDB नाम की डेटाबेस बनाई हुई है, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी ड्रॉप डेटाबेस। ये आपने ये काम नहीं करना, मैं बस अपनी ओल्ड डेटाबेस बेसिकली रिमूव कर रहा हूँ, MyDB। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ये, आपने ये काम नहीं करना जनाब, मैं सिर्फ अपनी डेटाबेस रिमूव कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों करना आपने क्या वो बता देता हूँ आपको। ये देखें, सर ने कहा सबसे पहले आपने जैम सर्वर में जाना है और वहाँ जाके एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है जिसका नाम आपने क्या रखना है, MyDB। सेम यही नाम आपने रखना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, MyDB। ठीक है जी, तो यहाँ पे आते हैं, आप कैसे डेटाबेस बनानी है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो दोस्तों इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेटाबेस का नेम बताना, क्या बोला, MyDB लिखने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना, आपकी डेटाबेस बन जाएगी। जब दोस्तों आपकी डेटाबेस बन जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने टेबल का नेम बताना था। अब यहाँ पे सर ने टेबल का नेम क्या बताया, एम्प्लॉय। देखें सर कह रहे हैं टेबल का नेम क्या रखना है तुमने, एम्प्लॉय। तो यही सेम नेम मैं जहाँ के वहाँ रख देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे नेम रख दिया एम्प्लॉय। ठीक है जी, एम्प्लॉय नेम रखने के बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना आपने।
जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का टेबल बन के आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट कौन सा रखना है, आईडी। यहाँ पे सामने एट्रीब्यूट के नाम भी बताए हुए हैं, ये देखें, ये ऊपर अगर टेबल में आप देखें तो ये देखें सर क्या करें, आईडी, नेम और एड्रेस, ये 3 फील्ड्स आपने बनानी है। तो यहाँ पे आईडी बन गया, दूसरे नंबर पर आ गया नेम, ठीक है, तीसरे नंबर पर आ गया एड्रेस, ये आ गया एड्रेस, ठीक है, इतना आ गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये पहली जो फील्ड है इसको एंट्री रहने देना, ये दूसरी फील्ड को आपने यहाँ से सेट कर देना टेक्स्ट, मतलब ये जो नेम वाली फील्ड है इसको आपने सेट कर देना टेक्स्ट। उसके बाद ये जो एड्रेस वाली फील्ड है इसको आपने भी सेट कर देना टेक्स्ट। उसके बाद ये जो पहली फील्ड है आईडी वाली, इसको आपने यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट कर देना। कैसे भला, ये लिखा हुआ है A_I, इसको आपने चेक कर देना, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपने सॉरी बार बच्चों का शोर है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से मैं माजरत खाऊँ, लेकिन आप इसको एडजस्ट करें खुद ब खुद, ठीक है। अब जितना काम करने के बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका टेबल जो है सक्सेसफुली बन चुका है। अब इस टेबल में आपने कोई ना कोई डाटा जो है वो डमी डाटा रख लेना है। डमी डाटा कैसे इसमें स्टोर करना है, वो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जब टेबल बन जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है इंसर्ट की, आपने इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे कोई भी एक डमी डाटा रख दें। लाजमी नहीं आप यही डाटा रखें, क्योंकि ये डाटा सर ने आपको वैसे दिया डमी कि सर कह रहे हैं ये डाटा तुम एंटर कर लेना, ठीक है। ये डाटा हमने सोल्यूशन फाइल में अपलोड नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी डमी डाटा एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला डाटा नेम दिया खिजर। अच्छा, ये जो पहली है ना फील्ड आईडी वाली, इसमें आपने कुछ भी एंटर नहीं करना, क्योंकि आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया हुआ है। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया पहला नेम खिजर, KHIZAR खिजर, SHAHAL शहाल। उसके बाद जनाब नीचे वो एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कामों के। उसके बाद देन एक और फील्ड आपने एंटर करनी है, तो यहाँ पे आईडी नीचे आ गया, आपने ये फिर आईडी पूछा, आईडी आपने नहीं देनी, नेम देना। लेट्स से मैंने नेम दे दिया अली रज़ा और उसका मैंने एड्रेस सेट कर दिया लेट्स से लाहौर, ठीक है जी, सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गो का बटन दोस्तों आपने गो के ऊपर क्लिक कर देना है, तो 2 रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपके स्टोर हो चुके हैं। देन आपने यहाँ पे ब्रोज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ब्रोज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 2 रिकॉर्ड स्टोर हो गए। देखें ID 1 खिजर शाल और कामों की, ID 2 नेम अली रज़ा और लाहौर। ये डाटाबेस बन गई, टेबल बन गया, डाटा भी स्टोर कर दिया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आप चाहो तो ये ब्राउज़र को बंद कर दो, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको चाहिए दोस्तों जावा का MySQL का कनेक्टर, जो कि आपके इस नेट बीन्स को कनेक्ट करेगा आपके XAMPP सर्वर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको MySQL का कनेक्टर कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप जब मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो कुछ इस तरह से आपको मैं ले जाता हूँ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जब आप इस तरह मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे कोड वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों जावा का कनेक्टर, ठीक है। तो आप ये जावा का कनेक्टर जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होकर आएगा। डाउनलोड फोल्डर के अंदर, आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर इस तरह का MySQL कनेक्टर जिसका वर्जन 8.0.33 है, ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये जिप के अंदर होगा, आपने इसको अनजिप करना है। कैसे अनजिप करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा जनाब एक्सट्रैक्ट टू ऑल। तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। तो ये दोस्तों एक्सट्रैक्ट होने जा रहा है, ये देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। आपने कुछ देर वेट करनी है ताकि ये प्रॉपर आपके MySQL कनेक्टर को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। दोस्तों जब ये सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने ये जो जिप वाला इसको चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कौन सी फाइल आपने रखनी है वो बता देता हूँ। इस MySQL कनेक्टर के अंदर आपने जाना है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक मिलेगी, ये देखें MySQL कनेक्टर वाली जार फाइल जिसके ऊपर ये जावा का लोगो बना हुआ है। आपने ये वाली बेसिकली अपने नेटबीन्स के ऊपर अपलोड करनी है। कैसे वो बता देता हूँ। अच्छा पहले ये देख लें कि आपने ये जो आपका फोल्डर है जावा कनेक्टर वाला, ये कहाँ जगह किस जगह आपने रखा हुआ है। तो मैंने रखा पिक्चर फोल्डर के अंदर, तो आप पिक्चर फोल्डर में रख लीजिएगा, जहाँ भी आपने रखना है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा अब दोस्तों मैं चलता हूँ नेटबीन्स में। अब नेटबीन्स को आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह ब्लैंक आएगा, बल्कि यहाँ पर एक फाइल आएगी स्टार्ट वाली, आपने इसको क्लोज कर देना। आपने बनाना है यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट। कैसे बनाना है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जावा विद आर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये आपसे एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो है सेट कर देना। यहाँ पे अपनी VUID के अकॉर्डिंग जो भी आपकी VUID है, मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने नीचे फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा और एक न्यू फाइल बन के आ जाएगी इस तरह से जावा वाली। आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो जावा वाली फाइल के अंदर ये जो कमेंट इसने किए हुए हैं, ये कमेंट रिमूव कर सकते हैं आप। ये देखें ये जो कमेंट्स हैं ये सारे रिमूव कर सकते हैं आप। ये देखें ये कमेंट कौन से, ये जो इसने लाइट कलर के साथ जो दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है, ये भी कमेंट है, इसको भी यहाँ से ऐसे आपने रिमूव कर देना। इतना कर दिया। अब दोस्तों आपने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है
आपका ये जो प्रोजेक्ट बन के आया इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा लाइब्रेरीज के नाम से। अगर ये इस तरह एक्सपैंड नहीं होगा तो आपने इस तरह अपने प्रोजेक्ट के प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक करना है, ये एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरीज का फोल्डर है, आपने इस लाइब्रेरी वाली फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड जार फोल्डर, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने जाना है वहाँ पे MySQL कनेक्टर वाले फोल्डर में। तो आपका MySQL कनेक्टर कहाँ पड़ा हुआ था, पिक्चर मेरा पड़ा हुआ है पिक्चर वाली फोल्डर में। आपका जहाँ भी पड़ा हुआ है आपने वो डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टरी, ये देखें आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे पूछे हाँ जी आपने किस डायरेक्टरी में जाना है। तो मैंने यहाँ पे बैक जाता हूँ, ये देखें बैक जाने के लिए ये लिखा हुआ है बैक जाने का, ये बटन के पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखो मैं बैक आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास है जनाब यहाँ पे ओके मैंने जाना पिक्चर फोल्डर में। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया, ये आ गया पिक्चर फोल्डर के अंदर, ये आ गया MySQL कनेक्टर। आपने डबल क्लिक करके इसमें गए, डबल क्लिक करके इसमें गए और ये देखें ये पड़ी हुई है MySQL कनेक्टर जे और ये जावा, इसके ऊपर ये देखें SRC फोल्डर है और इसके नीचे ये जावा जार फाइल है। आपने SRC के नीचे ये जो जार फाइल है ना इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इस लाइब्रेरी के अंदर देखें सक्सेसफुली जो है वो जार फाइल ऐड हो रही है। आप अगर देखो ना तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो आपका MySQL कनेक्टर की जो जार फाइल है वो देखें लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने यहाँ पे पैकेज के नीचे ना ये जहाँ लिखना पैकेज, इसके नीचे आपने क्या करना है इंपोर्ट करना है। इस तरह आपने लिखना है इम्पोर्ट और आपने लिखना है java.sql। थोड़ा कोड थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, सॉरी अच्छा कोड जूम करके कैसे दिखाना है। यहाँ पे टूल्स पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाता हूँ, कोड जूम। मुझे पता है वीडियो लेंथ ही हो रही है लेकिन आपकी आसानी के लिए ये कर रहा हूँ, मुझे तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है, मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओके किया और ये देखो कोड जूम हो गया। अब जनाब यहाँ पे मैं क्या लिखना है, आपने ये पैकेज जहाँ बनाऊँगा ना पैकेज लिखा हुआ है, इस पैकेज के नीचे आपने लिखना है इम्पोर्ट java.sql.static सेमीकॉलन, ये लिख लिया। अब इस पब्लिक मेन के अंदर आपने क्या लिखना है, ये जो पब्लिक मेन है ना, ये जो पब्लिक मेन वाला फंक्शन है इसके अंदर आपने क्या लिखना है वो बता देता हूँ। वो कोड आपका ये वाला, ये कोड मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा। ये कोड आपने पूरा राइट कर लेना इस यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सोर्स पैकेज के अंदर ये KST.java आगे KST.java। अब यहाँ से दोस्तों आपने कोड लिखना स्टार्ट करना है, लाइन नंबर 5 से लेकर यहाँ से लेकर लाइन नंबर 5 से लेकर आपने लिखना स्टार्ट करना। और कहाँ तक जाना है आपने, लाइन नंबर 32 तक यानी 32 तक। लाइन नंबर 5 से लेकर यहाँ से लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 32 तक आपने ये पूरा का पूरा कोड जो है वो यहाँ पे लिख लेना जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यानी इस मेन फंक्शन के अंदर। अब आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आ जाए और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पे अब कोड दिखा देता हूँ आपको, ये कोड लिखना शुरू करें। सबसे पहले ये लिखें इतना कोड, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 9 तक ये कोड पूरा लिखें ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेम एज डिटो का भी आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। लिख लिया। उसके बाद ये लाइन लिखें दो वाली, ये वाली 2 लाइन, ये फटाफट से ये वाली लाइन लिखें। अब यहाँ पे बता भी देता हूँ ये क्या हो रहा है। सबसे पहले ये आप कनेक्टिविटी कर रहे हो अपनी जावा अपने MySQL के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो। उसके बाद ये कनेक्शन आप बिल्ड कर रहे हो, अपना कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपने अपनी वैल्यूज नहीं है ना कि उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसका यूज़र नेम क्या पासवर्ड क्या वो ये है। उसके बाद ये कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हो आप, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या आप क्यूरी बना रहे हो सिलेक्ट वाली जिसमें आप डाटा फेच कर रहे हो अपनी डाटाबेस से। उसके बाद ये क्या स्टेटमेंट है एक बेसिकली आपकी ये जो क्यूरी है इसको क्रिएट करेगा। अब ये जो आपको ये वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही, लाइन नंबर 11, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें थोड़ा आगे चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब आपकी पूरी लाइन है यहाँ तक, ठीक है। इस पूरी लाइन को देख लें ये कैसे की है, ठीक है जी। उम्मीद है आपने लिख ली होगी। अब जनाब आपने उम्मीद है लाइन नंबर 15 तक कोड लिख लिया। उसके बाद चलते हैं लाइन नंबर 15 से आगे। ये लाइन नंबर 15 से आगे ये लाइन है जो क्या कर रही है बेसिकली आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। ये क्यूरी लिखें। उसके बाद दोस्तों ये वाइल लूप लगी हुई है जो क्या कर रही है, जो बेसिकली आपका जो डाटा है वो फेच कर रही है आपकी डाटाबेस से, ठीक है। डाटा फेच करके लेके आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके कनेक्शन क्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले आपने रिजल्ट सेट क्लोज किया, फिर आपने स्टेटमेंट क्लोज की, फिर आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया। और उसके बाद ये लाइन नंबर 28 के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही है किसकी, मेरे ट्राई ब्लॉक की। और उसके बाद ये कैच ब्लॉक है, ये कैच ब्लॉक सिर्फ आपने लिखना है। तो लाइन नंबर 32 तक सिर्फ आपने कोड लिखना है। उसके बाद ये 2 बॉडीज़ पहले से लगी हुई हैं यहाँ पे आपके कोड के अंदर, ये देखें ये 2 बॉडीज़ पहले से लगी हुई हैं, ये नहीं आपने लगानी, समझ आएगी बात की। तो यहाँ तक लाइन नंबर 32 तक बस आपने यहाँ तक लिखना है। अब आपको ये जो लाइन नंबर 23 है ये दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी लाइन कंप्लीट। ये लें जी, ये पूरी लाइन है आपकी, ये पूरी लिख लें आप, ठीक है जी। ये पूरी लाइन है यहाँ, ये पूरी लाइन है यहाँ तक, ठीक है जी। इसको नोट कर लें आप। उम्मीद है आपने ये कोड पूरा लिख लिया होगा इस तरह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे यहाँ तक। अब इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखना ज़रा, यहाँ पे मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये ऊपर ग्रीन कलर का बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखना ये एग्जीक्यूट होने लगा सक्सेसफुली। पहले ये बिल्ड करेगा आपके कोड को,
ये देखें दोस्तों, जो मैंने डेटाबेस के अंदर आईडी दी थी 1 नेम खिज़र शाह, एड्रेस कामों की, और देखें ID 2 नेम अली रज़ा और एड्रेस लाहौर। ये देखें आपके सामने जो डाटा दिया था वो यहाँ पे देखें डिस्प्ले हो रहा है। सक्सेसफुली मेरा कोड रन हो रहा है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने MS वर्ड में क्या चीज़ सबमिट करवानी है वो बता देता हूँ। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है। आपने सॉरी यार, MS वर्ड की फाइल बनाने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई आपने MS वर्ड की। इस तरह से MS वर्ड की फाइल बनाई, और इस MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने क्या सबमिट करना है, ये वाला कोड सबमिट करना है। कौन सा कोड? ये वाला दोस्तों कोड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कोड, ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 2 से अच्छा आपने स्टार्ट करना है। ये ऊपर पैकेज इंपोर्ट नहीं आपने करना, ठीक है। ये पैकेज नहीं आपने बीच में इम्बर्ट करना, सिर्फ यहाँ से शुरू करना है, इंपोर्ट से। यहाँ से शुरू करके ये पूरा कोड आपने यहाँ से करना है दोस्तों कॉपी। जो कोड मैंने आपको अभी भी सारा देखने दिखा दिया, ये कोड आपने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने MS वर्ड में ना यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना है। ये पूरा कोड पेस्ट करने के बाद एक चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये आ जाए, ये थोड़ा नीचे आए, और ये देखें, ये जहाँ लिखा हुआ ना, ये स्ट्रिंग पासवर्ड, इसके आगे ये डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है 1 2 3 1 2 3, ये मस्ट लिखिएगा। लेकिन जब आपने एग्जीक्यूट करना ना, तब आपने ये 1 2 3 नहीं लिखना, क्योंकि हमारे एग्जाम सर्वर के अंदर ना बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपने जब ये कोड MS वर्ड में पेस्ट करना ना, तो तब आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे ये स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू लाइन नंबर, ये ट्राई के शुरू पे ये कोड है, ये देखें शुरू पे ही कोड आ गया, ये देखें पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे आपने डबल कोटेशन एम्प्टी होंगे, यहाँ पे आपने लिख देना है 1 2 3। लिखने के बाद ये कोड 100% एक्यूरेट है आपका। इस फाइल को अब आपने MS वर्ड की ये वाली कोड वाली फाइल को अपने LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।